बात तो हम लोग भाई सभी लोग पकौड़े तलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप लोगों को पकौड़े तले, अगर आप किसी स्टूडियो के बाहर 200 रुपये का पकौड़ा तल रहे हैं तो आपको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं जहाँ गाँव से आता हूँ, मेरे गाँव में ऐसा कोई भी साल नहीं होता था जिस साल में 15 से 20 लोग भर्ती ना होते थे आर्मी में। यही तो रीजन है, 4 साल में मर मुरा के चले आएंगे ना। सरकार हम लोगों को सम्मान देगी सेना का। प्रधानमंत्री आवास देते हैं 4 लाख में, 4 लाख में 1 लाख कौन लेता है बताएं भाई साहब। स्टार्टअप में 10 लोगों का नाम बताएं कि शहर में 10 लोग का स्टार्टअप के नाम पे कंपनी खुली है। मतलब लोन का पकौड़े की दुकान आप 4 दिन खोलिएगा, 5वें दिन आपकी दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो मरे हैं किसान भाजपा की सरकार में मरे हैं। चीन ने हमारी जमीन रेजांगला पे कब्जा कर ली। रेजांगला का जो हमारा शहीद स्मारक था कौन तोड़वाया बताए कीर्ति जी। भारत की 33% अर्थव्यवस्था पूरी मंदिर चलाती है भारत की। आप मुझे एक बात बता दो, कौन सा ऐसा धार्मिक स्थल है जो भारत की इकोनॉमी में सहायता देती है मंदिर को छोड़ के? बताओ यहीं पे, आज ही स्कूल छोड़ के चला जाऊंगा मैं। हाँ तो बनाओ, 10 मंदिर और बना दो, 10 मंदिर और बना दो भाई ना। स्कूल कॉलेज बंद हो ही रहे हैं। हमारे यहाँ जो सैनिक जो 4 साल के हैं ना, उनकी जो शहीद बॉडी है ना, वो टैक्सी में आ रही हैं, वो भी उनके साथ पिकअप में आ रही हैं। कोई सम्मान नहीं है। अगर हमको पकौड़ा ही तलना होता तो हम कांग्रेस की सरकार में तल लिए होते। आपको मौका क्यों देते? आप उसको वोट करिए। नहीं, आप किसको चाह रहे हैं मैं वोट करूं? 1 सेकेंड, आप किसको चाह रहे हैं? बस मेरे एक सवाल का जवाब, हाँ या ना किसी चीज में आप बताइए। हमें, हम वोट किसको करें? सांसद का चुनाव है, लेकिन उस क्षेत्र के बारे में, सांसद के बारे में बिल्कुल। हम अपने महाविद्यालय की बात बताना चाहेंगे। हमारे महाविद्यालय में लोग कहते हैं चुनाव हो जाए। पहली बात तो चुनाव में कैसे हम लोग प्रतिभाग करें, हम लोग किसी कैसे नेता को चुने। जब हमारे महाविद्यालय का चुनाव चल रहा था, यहीं से हमारे विधायक और सांसद हाथ हिला के चले गए थे। थोड़ी सी मदद करने का काम नहीं उन्होंने किया था। और राजनीति, और वो लोग राजनीति कर रहे हैं जिन पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा टेक जाके वहाँ पे विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। हमारे लिए क्या हक की लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग छात्र हैं, यहाँ से हम लोग छात्र हैं। छात्र पढ़े लिखे जाएंगे, संसद में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, देख के जाएंगे डिग्री कॉलेज में क्या हुआ था, छात्र संघ का चुनाव लड़के जाएंगे। लेकिन इनकी जो पहली सीढ़ी थी, इन्होंने बर्बाद करके रख दिया छात्र संघ को। आखिर योगी बाबा भी तो छात्र संघ का चुनाव लड़के आए थे। छात्र संघ का चुनाव आखिर हर जगह आपने क्यों बंद कर दिया? क्योंकि एबीपी की जमानत नहीं बचती इसलिए बंद कर दिया। गोरखपुर में आपने बंद कर दिया, लखनऊ में बंद कर दिया, इलाहाबाद में क्यों बंद कर दिया? क्योंकि जमानत नहीं बचती थी, थूथू हो जाती थी। हमारे यहाँ के सांसद और विधायक फिर से वोट मांगने आए। बस हम यही सोचते हैं कि सांसद का चुनाव है, क्षेत्र की जनता को उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे सांसद ने किया क्या। लेकिन मुख्य मुद्दे गायब हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? मैं जी, मैं पहला टाइम मैं वोट करूंगा। और जो हमारे छात्र संघ एक मुद्दा है, मैं मानती हूँ, बेशक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक विवाद का विषय है। आप अपने मुद्दे बताइए, आप किस मुद्दों को देखकर वोट डालें? पहली बात तो हम लोग भाई सभी लोग पकौड़े तलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप लोगों को पकौड़े तले, अगर आप किसी स्टूडियो के बाहर 200 रुपये का पकौड़ा तल रहे हैं तो आपको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में तो है। भाई यार, व्हाट्सएप स्टेटस देख के बात मत किया करो। पहली बात सुनो मेरी बात, व्हाट्सएप स्टेटस से देख के बात मत किया करो। व्हाट्सएप प्रधानमंत्री जी ने बोला है, मैनिफेस्टो में था, उनको 2 करोड़ रोजगार तलना थोड़ी मैनिफेस्टो में वो नहीं था। जो हम बोले हैं 2 करोड़ रोजगार का, 15 लाख खाते में आने का, वो सब सारी चीजें। भैया अडानी अंबानी तो नहीं है हम लोग। भाई कौन सी ऐसी सरकार थी जो ये वादा नहीं करके गई थी रोजगार देंगे? ऐसी कौन सी थी सरकार? अग्निवीर, मुझे मैं बताऊं आपसे, 4 साल का अग्निवीर जो निकाले हैं। कम से कम दौड़ने वाले कौन लोग हैं? क्षेत्र हम लोग दौड़ते हैं, मेहनत हम लोग करते हैं। जो 8 बजे तक सोते हैं वो लोग बताएंगे कि सेना में भर्ती कौन होगा। सबसे ज्यादा जान हम लोग देते हैं, कुर्बानी हम लोग करते हैं। मैं जहाँ गाँव से आता हूँ, मेरे गाँव में ऐसा कोई भी साल नहीं होता था जिस साल में 15 से 20 लोग भर्ती ना होते थे आर्मी में। आज भी हमारे गांव में सेना में बहुत लोग दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आज की नौबत है हमारे गांव में कि आज एक भी बच्चा, अग्निवीर का पेपर मैंने भी निकाला था, मेरे साथ के कम से कम 10-15 लोग मेरे गांव के निकाले थे, लेकिन दौड़ने नहीं गए। क्यों नहीं गए? तक सोने वाले बताएंगे कि सेना में भर्ती कौन होगा। यही तो रीजन है, 4 साल में मर मुरा के चले आएंगे ना। सरकार हम लोगों को सम्मान देगी सेना का, ना हमको कुछ। उसके बाद तो भाई मर गए, मुरा गए, वहाँ शहीद हो गए। उसके बाद ना घर को कुछ देना है, ना किसी को कुछ देना है, ना सेना का सम्मान देना। तो क्या मतलब इस नौकरी का? इससे बढ़िया अभी ये भाई हमारे थे, इन्होंने कहा कि सरकार की बहुत सारी योजना है, स्किल इंडिया और ये सारी योजना। तो पूछिए इनसे पूछिए ना, स्टार्टअप इंडिया के नाम पे किसको लोन दिया गया? 1 लाख पे 10,000 14,000 कौन मांगता है? प्रधानमंत्री आवास देते हैं 4 लाख में, 4 लाख में 1 लाख कौन लेता है बताएं भाई साहब। स्टार्टअप में 10 लोगों का नाम बताएं कि शहर में 10 लोग का स्टार्टअप के नाम पे कंपनी खुली है। मतलब लोन का, पकौड़े की दुकान आप 4 दिन खोलिएगा, 5वें दिन आपकी दुकान बंद हो जाएगी। यही आपका है? कौन आएगा? किसके पास पैसा है? जनता तो गरीब बनी भाई, 80 करोड़ राशन ले रही है भाई। पूछिए इनसे 10 नाम। आनी चाहिए कि हम इतने बड़े हिंदुस्तान में, महान देश में, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में रह रहे हैं, और 5 किलो राशन के लिए प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आने वाले 5 साल में भी आपको राशन दिया जाएगा। ये राशन बंद हो जाना चाहिए। अब सरकार करीब 5 साल और देंगे।
रोजगार देते तो हम अपने हक के लिए लड़ लेते। बंद होना चाहिए। क्यों नहीं बंद होना चाहिए? आपके लिए जरूरी नहीं है ना, जिसके लिए जरूरी है वो तो लेगा भाई ही ना। हमें रोजगार देंगे तो हमें राशन की क्या जरूरत है? हम खरीद लेंगे राशन भाई। नहीं, इसमें क्या दिक्कत ये है? हम गलत है, नहीं। बिल्कुल नहीं गलत है। ये गलत है। जिसको अगर हर किसान यही सोचेगा कि मेरे पास रोजगार रहेगा तो मैं खरीद लूंगा, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि किसानी छोड़ देते हैं, करते नहीं है, बैठ जाते हैं घर पे आराम से। सिखा रही बता रही थी इसीलिए तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो मरे हैं किसान भाजपा की सरकार में मरे हैं, और कोई कारण नहीं था, यही कारण था। इसके पहले किसान ने कभी बिल्कुल आत्महत्या नहीं किया, ना मरे ना कुछ भी लागू हुआ। क्यों नहीं कर रही सरकार? आत्महत्या का रिकॉर्ड जानते हो भाई? बिल्कुल जानता हूं कितना है इस साल? इस साल कितना है आत्महत्या का रिकॉर्ड? 2023 की गिनने के लायक नहीं है। सेना में कितने लोग मरे, किसान कितने मरे, गिन नहीं सकते हैं भाई, इतने लोग मरे वो हैं। नहीं पता है, वो नहीं जानना है, उससे मतलब ही नहीं है, बोलना है बस। वो बात कर रहे हैं जब किसान आंदोलन चल रहा है। एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा है। एक डर्किंस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्महत्या पर बहुत बढ़िया रिसर्च किया था। हजारों साल का निकाला था वैकल्प, और उन्होंने देखा कि जो मृत्यु दर है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। एक छोटे शहर को और एक बड़े शहर को उन्होंने सर्टिफाइड किया था। और मेरी बात आज सुनिए, चुनाव है पहली बार। एक मिनट, और मेरी बात सुनिए, अपने आप से मर जाना और आत्महत्या होना दोनों में अंतर होता है। सुनिए, अपने आप से मर जाना और आत्महत्या, मैं आत्महत्या पे बता रहा हूँ, आत्महत्या पे ही। और जब उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दिया भी था तो उन्होंने कहा कि जितने लोग एक वर्ष में मरते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति हो, उतने ही लोग दूसरे वर्ष में भी उसी साल मरते हैं। उसका एक कारण नहीं होता है, हजारों कारण उसके होते हैं। ठीक है, एक कारण, एक स्टूडेंट मरता है तो खेती के लिए नहीं मरता है, उसके लिए बहुत सारी हो सकता है उसकी लड़की कारण हो सकता है पढ़ाई उसकी कारण हो सकता है सेमेस्टर उसकी कारण हो सकता है फेलियर उसका कारण हो सकता है कुछ भी उसका कारण हो। हाँ, रोजगार भी हो सकता है। हमारा देखिए, हमारा मुद्दा है चुनाव का, लोकसभा का चुनाव हमारे यहाँ है। परवीन निषाद सांसद है यहाँ से, इनसे पूछिए परवीन निषाद ने क्या किया जनता के लिए। मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा सांसद ये होना है, सांसद जी ने क्या किया है आज तक? पहले कहाँ दिखाई दिए थे, कहाँ नहीं दिखाई दिए? कहीं भी क्षेत्र में चला जाए जिले में, कोई भी तबके का आदमी होगा वो बोलेगा कि हम किसी को वोट दे देंगे, परवीन निषाद को वोट नहीं देंगे। मोदी जी के नाम पे चुनेंगे। मोदी जी हमारे विधानसभा शायद यहाँ पे हमारे संत कबीर नगर में शायद कुछ ना करें आके, हमारा जो सांसद रहेगा वही करेगा ना। सांसद जी हमारे बाय बाय टाटा करके चले जाते हैं। छात्र संघ का चुनाव था, आए थे जी, हाँ हेलो हो गया, बात खत्म, चुनाव नहीं हुआ। क्या कर सकते हैं? कोई भी जनता में ये बता ही नहीं सकता कि प्रवीण निषाद ने कुछ किया हो संत कबीर नगर के लिए। हमारे यहाँ तो आप लोग बड़ा स्केल, बड़ा चेहरा देखते हैं या अपने लोकल मुद्दे और लोकल? हमारे सुख दुख में मंडी करने में कौन जाता है? हम शादी भी, हमारे यहाँ शादी ब्याह पड़ेगा, न्योताकारी होगा, क्षेत्र में हम लोग चलते हैं, क्षेत्र में उनको भी तो आना चाहिए। आखिर हम मोदी जी, योगी जी के नाम पे क्यों वोट करेंगे? इतनी आप बुराई कर रहे हैं, इतनी आप लोग बुराई कर रहे हैं। कीर्ति जी ने बताया कि देश की छवि सुधरी है, देश मजबूत बना है, अर्थव्यवस्था बेहतर। किधर से बना है मजबूत? हाँ, कीर्ति जी कही थी, आपने कहा ना देश की स्थिति का। रेजांगला, चीन ने हमारी जमीन रेजांगला पे कब्जा कर ली। रेजांगला का जो हमारा शहीद स्मारक था कौन तोड़वाया बताया कीर्ति जी? क्या खा रहे? आखिर हमारे जो वीर सैनिक थे उनके नाम पे वहाँ पे बनाया गया था, आखिर क्यों तोड़ दिया गया? आखिर चीन क्यों हमारी जमीन कब्जा कर रहा है? लद्दाख में एक कोई नेता है, वहाँ पे धरने पर बैठे हैं लद्दाख की जमीन बचाने के लिए। आखिर क्यों बैठे हुए हैं? ये लोग ये यूथ ये सब मुद्दा बनाता है क्या? क्या चीज़? बिल्कुल बनाता, क्यों नहीं बनाता है? देश की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी जब लोग हमारे रख दिए हैं, आसमान तखे पे रख दिए हैं, तो क्या होगा? जब देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? सीबीआई ईडी से डराते हैं लोगों को। इधर क्या बोल रहे हैं? अरे मैं बोल नहीं सकता हूँ, बोलने दीजिए, मेरा हक ही नहीं है, बोले। नहीं काम कर रही है भैया, पहले भी काम करती थी। पहले भी करती थी, लेकिन अब पर्सनल लोगों के लिए करती है। तो पर्सनल लोगों के लिए उस समय नहीं करती थी क्या? कि हमने ऐसे कर रही है। इन्होंने कहा कि जमीन कब्जा हो गया है। कहाँ की जमीन कब्जा हो रेजांगला गया? में रेजांगला आपको पता है? पाकिस्तान कब बना? रेजांगला आपको पता है? पाकिस्तान भारत का हिस्सा था कब बना? मेन बात तो यह है, बांग्लादेश कब बना? रोजगार पे, बांग्लादेश कब बना? सैनिक पे, तो यही लोग बोलेंगे पाकिस्तान, जैसे बोलेंगे मंदिर, पाकिस्तान मंदिर, यही करेंगे और कुछ बोल नहीं पाएंगे। आप मंदिर की बात की है, मैं आपको बता देता हूँ, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जीते थे। मेरी एक बात सुनो यार, पूरी बात सुन लो पहले। भारत की 33% अर्थव्यवस्था पूरी मंदिर चलाती है भारत की। आप मुझे एक बात बता दो, कौन सा ऐसा धार्मिक स्थल है जो भारत की इकोनॉमी में सहायता देती है मंदिर को छोड़ के? बताओ यहीं पे, आज ही स्कूल छोड़ के चला जाऊंगा मैं। हाँ तो बनाओ, 10 मंदिर और बना दो, 10 मंदिर और बना दो भाई ना। स्कूल कॉलेज बंद हो ही रहे हैं, कॉलेज तो नहीं बन रहा है, कॉलेज नहीं ना बन रहा है।
मंदिर ही बनाओ तब। सरकार को सारी संस्थाएं चला रहा है, सरकार को इनके भाई साहब के कहने का मतलब सरकार को सारी संस्थाएं बंद कर देनी चाहिए, लोगों को खेतीबाड़ी बंद कर देनी चाहिए, हर जिले में कम से कम एक बड़ा बड़ा मंदिर बनाना चाहिए और जो विश्व के लेवल का हो। सुनिए मैम, मंदिर जो होती है, सुनिए मेरी बात सुनिए, मंदिर आस्था का केंद्र है। इकोनॉमी में स्थान कौन सा है भारत का, बताइए। छठवां रैंक है। छठवां है, हाँ। पहले कौन सा रैंक था? पहले कौन सा रैंक था? पहले तो बहुत ऊपर था कांग्रेस की सरकार में। हाँ, ये बड़ा अच्छा बात कहा आपने, बता दीजिए आप हमें नहीं पता है। तो हमें भी नहीं पता है, बस जब आपको नहीं पता है 200 से ऊपर का रैंक था भारत का इकोनॉमी में। बीजेपी की सरकार आई थी तब बहुत लास्ट में था, भाई ठीक है? साहब, अभी ये अभी बड़ा आई हुई अच्छा है। मुद्दा आपने उठा दिया मेरे सामने, ये तो मुझे भूल गया था। जीडीपी का जो है वो विकास हो रहा है। सुनिए मैं बता रहा हूँ, 2014 के पहले 7.7 के हिसाब से बढ़ रही थी और इस समय 5.7 के हिसाब से बढ़ रही है। पता है, बढ़ा लीजिए भाई, 80 करोड़ लोगों को राशन कौन देगा? 150 करोड़ जनसंख्या है और 5 ट्रिलियन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फायदा आपका। 80 करोड़ गरीब नहीं है, तो वो सरकार तो 80 दिखा करोड़ दिखाए वीडियो आपको, सुनिए 80 करोड़ वो दे रही है, वो तो कह रही है वो गरीब नहीं है, वो नहीं कह रही कि गरीब है, 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रहा है, वो नहीं 80 करोड़ गरीब कौन वो है? नहीं कह रहा कि वो गरीब है, ठीक है? वो तो इतना कलेजा रख रहा है कि वो खरीद रहा है आपसे और आप ही को दे भी रहा है। वही चीज आप समझिए ना फिर। वो इतना कलेजा रख रहा है और आप कह भी रहा है कि 5 साल तक आपको देगा भी, आपकी मर्जी है। दिक्कत है 5 साल में राजनाथ अनाज ही खाएंगे हम लोग, अनाज ही खाएंगे बस भैया। अब 5 किलो अनाज खाएंगे हम आप नहीं कह रहे ना कि आप सिर्फ अनाज खाइए, आपको ये नहीं कह रहे ना आप घर पे बैठ जाइए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहाँ करें? संत कबीर नगर में एक बात सरकार, एक मिनट सरकार को सिर्फ एक काम करना चाहिए, सबके घर 2-4 असिस्टेंट लगवा दे, बढ़िया खाना व्यवस्था, बढ़िया पैलेस होना चाहिए, 2 स्कॉर्पियो होनी चाहिए, ठीक, और रंगदारी और बढ़िया सबके जेब में 2 पिस्टल रख दे, ठीक है? सरकार सारी व्यवस्था खत्म कर दे, ठीक है? कानून की कोई महत्व ना रखे, संविधान में नौकरी दे दे, हमें स्कॉर्पियो खरीद लेंगे। अरे भाई ऐसी कौन सी कमाईवा खरीदवा कर तुमको बांट रही है राह चलते को सबको। यही चाहिए। सुनिए ना, अरे यार रुको भाई, रुकिए। ये जो आप राशन की बात कर रहे हैं, आपको जानकारी है खाद्य सुरक्षा बिल किस सरकार में आई थी, कब से राशन देश में बढ़ रहा है? नहीं मैम, ये जानकारी नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो जब से तो राशन अभी बढ़, जब तक होश संभाल रहा हूँ 3 साल से, मैं 3 साल से पिछले देख रहा हूँ, कोरोना से ही लेकर राशन सबको मिल रहा है, ठीक है? सब लोग ले रहे हैं, जिसको नहीं चाहिए भी वो भी आज भैया कह रहे हैं कि नहीं राशन से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बुरा मत मानिएगा, लेकिन लाइन में जरूर दिख जाएंगे, कोई ना कोई घर का दिखना है। देखिएगा तो बताइएगा हमको जरूर। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम दिख रहे हो, जो कहते हैं मैं उनको कह रहा हूँ दिख जरूर लाइन में जाएंगे, लेकिन बात बोलने नहीं, बात जान रहे हो जरूरी क्या है। राशन तुम्हारे लिए नहीं जरूरी है, लेकिन जिसके लिए जरूरी है वो तो फिर ले ही रहा है ना। सरकार को पता है कि आगे इतने 5 साल में नहीं अगर देश बढ़ रहा है तो 5 साल तक तो मैं दे ही रहा हूँ ना। 10 साल राज कर लिए हैं प्रधानमंत्री, 72, 73, 75 साल के हो गए हैं, वो कहते हैं हमको 5 साल और मौका दीजिए, हमारे रोजगार जो जा रहे हैं अग्निवीर में 4 साल में चले आए, ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। हमारा 21 साल 22 साल का जवान 4 साल में घर वापस चला आया जाएगा, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सम्मान नहीं, और प्रधानमंत्री जी 75 साल होके बोलते हैं मुझे 5 साल साथियों और भाई बहनों और समय दे दीजिए। वाह वाह, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आप महान हैं, बहुत ही महान हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि युवाओं से अवसर छीने जा रहे हैं? बिल्कुल 200% छीने जा रहे हैं, छीन लिए गए हैं, सही छीन लिए गए। युवा भिखारी हो जाएंगे कुछ दिन में बिता दे। भैया कह रहे हैं कि 4 साल की ऐसी कौन सी ऐसी सरकार आई थी जो अग्निवीर या किसी टाइप की 4 साल की जॉब दे रही थी? नहीं दे रही थी ना, अग्निवीर में भेज रही है ना, उसके बाद उनको पैसे भी दे रहे हैं ना, 10 लाख 12 लाख दे रही है ना। हर वर्ष हमारे यहाँ से, हर वर्ष हमारे यहाँ के हमारे 3 भाई हैं, बड़े भाई, बड़े पापा के लड़के, तीनों लोग आर्मी में जॉब कर रहे हैं, अभी भी पोस्ट है दिल्ली में है, जम्मू में है, ठीक है? मेरे भी बड़े भाई हैं BSF में है, ठीक है, प्रेजेंट जम्मू कश्मीर में है, और एक बार नहीं 3 से 4 बार उनको बाहर के नहीं। अब जो बात ये है ना, बात ये अग्निवीर में ना, यहीं अगर अग्निवीर का अगर बंदा खड़ा होगा सैनिक और यहाँ पे पहले का बंदा खड़ा होगा तो वो कहेंगे प्रधानमंत्री जी तुमको सिक्योरिटी नहीं देंगे, तुमको सिक्योरिटी देंगे, 4 साल वाले को कहेंगे तुमको सम्मान नहीं देंगे, इसको बोलेंगे तुमको सम्मान देंगे। क्या करेगा देश की जो सुरक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी, कैसे चलेगी? सिक्योरिटी गार्ड है वो, सम्मान नहीं मिलेगा उसको। बोलिए कहाँ कह रही कि तुम सिक्योरिटी गार्ड हो भाई? सरकार 2014 में हमने नई सरकार क्यों बनाई थी, पूछिए इनसे। जब एक मिनट, मुझे नहीं पता है, मुझे बता दें कि कौन सा सम्मान है जो यहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ मिल रहा है, बस आप बता दें। मैं माइक को उधर करिए।
कौन सा सम्मान आपको नहीं दिख रहा है? कौन सा आपको नहीं दिख रहा है? मरे मैं अंधा सैनिक हूँ। मरे हैं ना, मैं सैनिक मरे अंधा हैं, हूँ। दिखा नहीं है आपको? सम्मान में कमी नहीं दिखी आपको? आप मुझे बताइए, मैं अंधा हूँ भाई। शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, कह रहे पिकअप हैं। गाड़ी से आ रही है। कौन सी बात, कौन कह रहा था? शहीद का पार्थिव शरीर आ रहा है अग्निवीर को पिकअप मन्नत गाड़ी कितना से। मिलता था पहले बताइए। धन्यवाद। ये क्या चलिए, धन्यवाद बोल गए हो। कौन सा सम्मान उनको मिल जाता था जो अग्निवीर वालों को नहीं? हमारे यहाँ जो सैनिक जो 4 साल के हैं ना, उनकी जो शहीद बॉडी है ना, वो टैक्सी में आ रही है, वो भी उनके साथ पिकअप में आ रही हैं। कोई सम्मान नहीं है, कुछ भी नहीं है कि वहाँ के लाके किसी को दिया जाए, सेना को भेजा जाए, किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं। ये मुद्दा नहीं है, बिल्कुल मुद्दा है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर हमको पकौड़ा ही तलना होता तो हम कांग्रेस की सरकार में तल लिए होते। आपको मौका क्यों देते हैं? आपने अच्छे दिन क्यों लाया 2014 में? 2014 में बताया ये लोग कि अच्छे दिन क्यों आए हैं? 100 रुपए का पेट्रोल ये लोग कह रहे थे 30 रुपए में बेच देंगे। ठीक है, हम लोग ये वीडियो का क्लोजिंग कर रहे हैं। मुद्दे बताइए, पर्सनल मुद्दे बताइए। बस यही कहेंगे, क्या मुद्दा देख के वोट डालेंगे, ये बताइए सीधे। बेरोजगारी, महंगाई, यही देखेंगे। और जो बार बार यही बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम हिंदू, बीजेपी को लोग बस यही बोलते हैं। उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। कब तक नशीली दवा बांटिएगा, फिजाओं में दूषित हवा बांटिएगा, और हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में पड़कर जब हम ही ना रहें तो क्या बांटिएगा? वाह, ताली बजाइए भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बताइए, आपके मुद्दे क्या होंगे इस बार वोट में? यही बेरोजगारी होगा, सबसे पहले बेरोजगारी ही होगा। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा। जी, ठीक है। यहाँ पे और युवा हैं भैया, मुद्दे क्या हैं आपके, बताइए। इस बार वोट जब डालने जाएंगे तो अपने नजरिए से किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? कास्टिज्म खत्म करें। तो कौन खत्म कर रहा है कास्टिज्म? खत्म करना चाहिए उस चीज को। नहीं, तो ये तो किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है ना। तो इस चीज को डालना चाहिए उस चीज में। हाँ, इस चीज को सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो ये भाजपा भी बात नहीं कर रही है, ये गठबंधन भी बात नहीं कर रही हाँ, तो फिर तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि दोनों सरकार तो गवर्नमेंट दबाओगे ना यार, फर्स्ट टाइम वोटर हो तो किस मुद्दे पे दबाओगे, ये पूछ रही हूँ। मुद्दा क्या होगा वोट डालने का? मुद्दा तो भाजपा को ही देंगे फिर से 5 साल के लिए। कोई है ही नहीं तो कहाँ क्या कर सकते? तो ये जो युवा है जो फर्स्ट टाइम, क्यों किसी और को दे भी नहीं सकते हैं, ऐसा क्यों? और फिर किसको देंगे? हाँ, इनकी कांग्रेस की सरकार और किसी राज्य में नहीं है क्या? हाँ, और भी तो राज्य में है। हाँ। और भी राज्य में क्या ये वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ भी तो नहीं काम कर पा रहे हैं। अब ये कहें कि नहीं हम जब दिल्ली में आएंगे तभी हम काम कर पाएंगे, तो ये तो फिर गलत है ना। जहाँ पे तुम्हारी सरकार, मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार थी। मणिपुर में सरकार थी तभी वही तो बात का हो रहा है। दंगे कहाँ हुए भाई? दंगे कहाँ होंगे? दंगे तो हर जगह हो रहे हैं। दंगे तो हर जगह हो रहे हैं भाई। दंगे कहीं भी होंगे। क्यों दंगे, क्या नाम है, राम मंदिर के समय नहीं हुए थे क्या? राम मंदिर के समय दंगे नहीं हुए थे क्या? हमारे लोग तो सही शुरू लोग हैं। सही शुरू लोग कौन है? दंगे कौन करवाते हैं? दंगे का नाम लिखेंगे, इन्हीं के लोग तो रहते हैं, भाजपा के लोग। देखिए, हमें कॉलेज में आकर फर्स्ट टाइम वोटर से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार का जो युवा है वो किस चश्मे से इस चुनाव को देख रहा है, उसके लिए मुद्दे क्या हैं, वो वोट डालते वक्त क्या कुछ सोचता है। और यही जानने समझने के लिए फर्स्ट टाइम वोटर के बीच थी। नमस्ते, मैं पल्लवी, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।